4 महीने के लो पे है और फिर भी हमारे यहाँ मायूसी है। अब रिलायंस की चाल और बैंक निफ्टी मुझे लगता है आज से चलना चाहिए, मगर मैं अभी भी सोचता हूँ 20,000 का निफ्टी जरूर आएगा इस महीने। तो मेरे लिए 2 लार्ज कैप स्टॉक्स अभी पसंद है मुझे, एसबीआई लाइफ व्हिच हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग इंश्योरेंस कंपनी, और जिस तरह से उनके एपी इंक्रीज हो रहे हैं एंड यील्ड्स आर सॉफ्टनिंग, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है ऑन द ट्रेजरी साइड। तो एसबीआई लाइफ वुड बी माय टॉप पिक। 1380-85 में लीजिए, 1350 का स्टॉप लॉस, 1430 का टारगेट। दूसरा मुझे भारत फोर्ज बहुत पसंद है। भारत फोर्ज इज द थर्ड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, और आपको पता ही है कि with metal prices rising, forging prices have gone up and the demand for both defense and industrials are rising. 1050 पे 1065 में लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 1020 का। मुझे एक न्यू हाई दिख रहा है 1150 का, इसका प्रीवियस हाई था, यहां तक जाने की चेष्टा करेगा। उसके अलावा आईआरसीटीसी मुझे बहुत पसंद है। ये एक रेल स्टॉक है जिसने कुछ नहीं किया। 85% उसका एबिटा टिकट बुकिंग से आता है, जहां वंदे भारत विल ऐड टू इट। 36% कम्स फ्रॉम नीर and 16% comes from the catering. अगर हम पैन इंडिया ग्रोथ प्ले पे कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी 700 रुपए पे, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 680 का स्टॉप लॉस, 800 का टारगेट। और चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट, कल अजय जी 15 रुपए बिक गया आइडिया, और मुझे कोई दो राय नहीं, आपको जो 20 रुपए का टारगेट मैंने 6 महीने में दिया था, मुझे लगता है इस साल के एंड तक आ जाएगा, 31 दिसंबर। तो अगर आप पे थोड़ी सी मल्टी बैगर या आपको आउट परफॉर्मर चाहिए, वो आइडिया है। चारों गाने उनके अच्छे चल रहे हैं, 5G में लॉन्च है, एबिटा में उनका मार्जिन इंक्रीज है एंड आरपूज आर सेट टू गो अप। तो मैं अभी भी एज ए इन्वेस्टर बोलता हूं कि दिस स्टॉक इज बीइंग री-रेटेड। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी कवरेज में है, हमारे पोर्टफोलियोज में है, पर्सनल में भी और क्लाइंट्स के भी। तो वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, बट मैं ये कह रहा हूं, डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। जो शेयर 20-22 या उसके ऊपर जाने की चेष्टा रखता है, वो अभी भी आपको इस करेक्शन में या इस स्लाइड भाव में लेना चाहिए। 15 का हाई है, मुझे लेता है यहां से 20 रुपए का टारगेट 31 दिसंबर तक जरूर आएगा आइडिया। बिल्कुल, मुझे संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये थोड़ा रिस्की कैटेगरी से समझा जाता था, जिसको समझ नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है। आपने पहले साउथ इंडियन बैंक भी 6-8 रुपये में बताया हुआ है, और उसके बाद हमने सब जानते हैं कि कैसा हुआ। जेपी भी एक टाइम पे, जेपी ग्रुप बहुत ज़्यादा रिस्की लगता था, आप काफ़ी समय पहले बोलने लगे, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े मूव्स देखे हमने आईसीआईसीआई बैंक के साथ सेटलमेंट के, वो भी स्टॉक चला। तो अब इसके ऊपर उतना संदेह नहीं है। हालांकि अगर ये बात आपने जो बताई है वो नहीं, उसके बिना देखेंगे तो आइसोलेशन में थोड़ा रिस्की बेट नज़र आता है, बट अनुभव से समझ में आता है कि क्या चीज़ रिस्की है क्या नहीं। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ